से सोच रहा था। जब जब मैं इस पुल के बारे में सोचता हूं, मुझे देश के पहले प्रधानमंत्री की याद आती है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैं सोच रहा था कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था। मैं सोच रहा था अगर जवाहरलाल नेहरू जी आईआईटी खड़गपुर की जगह 182 मीटर ऊंचा स्टैच्यू बना देते। दोस्तों, मैं भी आईआईटी खड़गपुर से पढ़ा हुआ हूं, मुझे नहीं लगता मैं भी पढ़ पाता आईआईटी खड़गपुर के अंदर। मैं सोच रहा था अगर जवाहरलाल नेहरू जी बीएचईएल की जगह एक मंदिर बना देते, क्या इस देश की प्रगति हो सकती थी। दोस्तों, आधुनिक भारत की नींव बीएचईएल बनाने से रखी जाती है, सेल बनाने से रखी जाती है। उत्तराखंड को पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। उत्तराखंड को पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए स्पिरिचुअल कैपिटल फॉर हिंदूज। पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए उत्तराखंड को हम आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। आज भी बहुत हिंदू आते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर व्यवस्था की जाए तो मैं समझता हूं कि इससे कम से कम 10 गुना ज्यादा पूरी दुनिया से लोग आएंगे यहां पे दर्शन करने के लिए, तीर्थ स्थानों के दर्शन करने के लिए। तो एक तरफ तो दिल्ली देश की प्रशासनिक राजधानी होगी और दूसरी तरफ उत्तराखंड दुनिया की हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी होगी। मैंने कहा हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये केजरीवाल होता ना, ये यहाँ पे मैं इसे अभी जला देता यहीं पर ही। म्यूजिक कोरोना ने पिछले 1.5 साल के दौरान पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो कोरोना बचाया है, आज तो मैं वृंदावन बिहारी लाल से ही प्रार्थना करने आया हूं कि अब जैसे यहां पर आपने अनेक राक्षसों का अंत किया था, इस कोरोना नामक राक्षस को भी अब अंत करने की कृपा करें। इस कार्यक्रम में भाग लेने की मेरी पिछले 3 वर्षों से बहुत इच्छा थी, लेकिन कोई ना कोई कार्यक्रम, कोई ना कोई ऐसी चीज आ जाती थी जिसके कारण इस कार्यक्रम में मैं सहभागी नहीं हो पाता था। आज आप देख रहे हैं एक एक करके सैकड़ों वर्षों से दबी हुई भावनाएं, आस्था के केंद्र फिर से अपने नए रूप में सामने आ रहे हैं। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ हो चुका है। आज आप देख रहे हो कि अयोध्या, नई अयोध्या बन रही है। कल हम लोग राष्ट्रपति जी के साथ अयोध्या में थे। राष्ट्रपति जी ने कल रामलला के दर्शन किए अयोध्या में। आजादी के बाद पहले राष्ट्रपति अयोध्या आए हैं जिन्होंने रामलला का दर्शन किया। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने रामलला का दर्शन किया। यानी भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक हमारे इन सभी देव विग्रहों को की पूजा करने और उनके दर्शन करने में भी लोगों को, इससे पहले की सरकारों को सांप्रदायिकता का भय होता था, कहीं हम पे सांप्रदायिक होने का लेपन न लग जाए। लेकिन अब मोदी जी के नेतृत्व में जो नया भारत है वो अंगड़ाई ले रहा है। जो लोग पहले मंदिर जाने में संकोच करते थे, अब ये भी कह रहे हैं कि नहीं, राम तो हमारी भी है, कृष्ण हमारे भी हैं। ये है परिवर्तन। आज होड़ लगी है। पहले लोगों में होड़ किस बात की लगती थी? पहले आपके पर्व और त्योहार में कोई बधाई देने के लिए न कोई मुख्यमंत्री आता था, न कोई मंत्री आता था, न कोई विधायक आता था। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों को छोड़ दें तो शेष अन्य दलों के लोग दूर भागते थे। हर पर्व और त्योहार में बधाई दी जानी चाहिए, अगर वह उसके अनुरूप है। शुभकामनाएं देनी चाहिए, मंगल कामनाएं करनी चाहिए।
गर्व है मुझे मेरे हिंदू होने पे, क्योंकि हमारे हिंदुओं में एक एक योद्धा ऐसा भी हुआ है जो अकेला जना 100 से 200 से भिड़ जाता था, पर उस टाइम अधूरा ज्ञान और अधूरी शिक्षा नहीं दी जाती थी। आज भी महाभारत का एक श्लोक हमें अधूरा पढ़ाया जाता है। क्यों? शायद गांधी जी की वजह से। अहिंसा परमो धर्म, जबकि पूरा श्लोक इस प्रकार से था, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदेव च, अर्थात मनुष्य का परम धर्म अहिंसा है, किंतु धर्म की रक्षा में हिंसा सर्वश्रेष्ठ बताई जाती थी। आज अधूरे ज्ञान की वजह से हमारे हिंदू कायरता की सूली चढ़ गए हैं। कृपया करके अब तो अपने श्लोकों का अध्ययन कीजिए, गर्व किया कीजिए हम हिंदू धर्म से आते हैं। और मेरे सारे देशवासी इतना जज्बा पैदा करें कि अगर कभी सरहदों पे हमारे फौजी भाई कम पड़ जाएं तो मेरे गांव के लोग, मेरे मोहल्ले के लोग डंडे पत्थर लेकर नंगे सरहदों की ओर दौड़ चले। अरे हम शेर है, शेर सिंहों की औलाद है, शेर किसी से डरते नहीं। जाके बता दो उन कायरों को, उन पाकिस्तानियों को, हम डरते नहीं अड़बम्बों से, विस्फोटक जलपोतों से, हम डरते हैं ताशकंद शिमला जैसे समझौतों से। सियार भेड़िए से डर सकती सिंहों की औलाद नहीं है, भरतवंश के इस पानी की तुमको पहचान नहीं। एटम बम बनाकर तुम किस्मत पर भूल गए, 65, 71 और 99 के युद्धों को शायद भूल गए। तुम याद करो अब्दुल हामिद ने पैटर्न टैंक जला डाला, हिंदुस्तानी नाटो ने अमेरिकी जेट जला डाला। तुम याद करो गाजी का बेड़ा झटके में ही डुबो दिया, ढाका के जनरल नियाजी को दूध झटीका पिला दिया। तुम याद करो उन 90,000 बंदी पाक जवानों को, तुम याद करो शिमला समझौता, इंदिरा के एहसानों को। पाकिस्तान ये कान खोल कर सुन ले, अब की ये जंग छिड़ी तो नामो निशान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन जो जीता वही सिकंदर, ये बात आप लोगों ने अक्सर सुनी होगी, लेकिन जो सिकंदर को भी हराए उनका नाम क्या था नहीं पता। जो जीता वही सिकंदर, लेकिन जो सिकंदर को भी हराए उनका नाम था महाराजा पोरस। ये तो वामपंथी इतिहासकारों की देन है कि अकबर बाबर की औलादों को महान बता दिया, वरना इनकी औकात तो हमारे गली के कुत्तों के बराबरी की भी नहीं थी। गजब बेइज्जती है। तो आज के लिए बस दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।